तो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज में सरकार ने कई आकर्षक चीजें जोड़ी हैं। खास बात यह है कि घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही बिल्डिंग की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय की ओर से कई तरह के आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेंगे। हर बिल्डिंग में स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट रखा गया है, जिसके जरिए बिल्डिंग में रहने वाले इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे। नए बिल्डिंग बायलॉज में लोकल बॉडी को अधिकार दिया गया कि सोलर पैनल या वाटर हार्वेस्टिंग लगाने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दे सकती है। सोलर एनर्जी में भी जो 40% है, दैट इज 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट जो है आपके रूफटॉप सोलर से गवर्नमेंट की उम्मीद है कि इससे जनरेट की जाएगी। अब रूफटॉप सोलर की बात है कि इसमें हमारे जितने भी लोगों के पास अपनी छत है जो कि खाली है, उसमें सोलर पावर जनरेट कर सकते हैं। और सोलर पावर जनरेट करने के लिए उससे अपने घर पे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेस सोलर पावर उसमें से जनरेट हो रही है, उसको आप ग्रिड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कहा जा सकता है कि बिल्डिंग बाय लॉज में बहुत से बदलाव किए गए हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है और इसके दो मकसद हैं। एक तो सरकार ये चाहती है कि कंस्ट्रक्शन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो प्रोसेस हो उसमें तेजी आए, सेक्टर में तेजी आए, उसमें जो गतिविधियां वो तेज हो। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो क्लीन एनर्जी के टारगेट को हासिल करना है। सरकार की जो मंशा है उसके तहत इसमें बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि अगर जो डेवलपर है, इंडिविजुअल यूजर हैं जो बिल्डिंग अपने बना रहे हैं, अगर रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगाते हैं या फिर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाते हैं तो उसके बदले में उन्हें कई तरह के ऑफर्स मिलेंगे। जैसे कि पीक आवर्स में उन्हें जो उनका इलेक्ट्रिसिटी का रेट है उसमें डिस्काउंट मिल सकता है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी उनको देने सप्लाई करने के लिए आश्वासन मिल सकता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो लोकल बॉडीज को काफी अधिकार दिए गए हैं। लोकल बॉडीज जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट दे सकते हैं इंडिविजुअल्स को या तो काफी फायदे हैं। इसके अलावा जो एक और चीज है जिसको हमें मद्देनजर रखना होगा कि सरकार ये चाहती है कि 2022 तक जो 100 गीगावाट का जो टारगेट है सोलर एनर्जी का उसको हासिल किया जाए। और इसके मद्देनजर ये सारे बदलाव किए गए हैं मॉडल बिल्डिंग जो लॉज बाय जी प्रकाश, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। और महाराष्ट्र सरकार इंडस्ट्रियल एरिया की जमीनों को बेचने पर विचार कर रही है। जी हां, राज्य सरकार की योजना ऐसे प्लॉट्स को बेचने के लिए है जिन्हें अलॉट करने के बरसों बाद भी कोई काम शुरू नहीं हो सका। राज्य सरकार ने हाल ही में पेश हुए बजट में कमाई बढ़ाने के साधन के तौर पर ऐसी स्कीम लाने का जिक्र किया है। आने वाले दिनों में मुमकिन है महाराष्ट्र में बिल्डर्स MIDC के इंडस्ट्रियल इलाकों में मकान के इश्तेहार देने लगे। महाराष्ट्र सरकार खजाने को भरने के लिए इंडस्ट्रियल इलाकों की खाली पड़ी जमीनों को नीलाम करने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ऐसी जमीनों की बोली लगाएगी जो इंडस्ट्रीज को दी गई थी, लेकिन वो तय समय सीमा में कामकाज नहीं शुरू कर पाई। महाराष्ट्र में 264 इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिनमें 2,10,000 एकड़ जमीन है। इंडस्ट्रियल इलाकों में 20 से 25% प्लॉट खाली पड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार MIDC के प्लॉट्स इसीलिए भी बेचना चाहती है क्योंकि सारे बड़े शहरों में MIDC के प्लॉट्स प्राइम स्पॉट्स पर उपलब्ध है, जिसे बेचने से सरकार को अच्छी आमदनी होगी और साथ ही बड़े शहरों में प्राइम स्पॉट पर जगह भी उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र सरकार की MIDC इंडस्ट्रीज को जमीन देती है तो साथ में शर्तें भी रखती है। ज्यादातर इलाकों में जमीन लेने के 3 से 5 साल के भीतर इंडस्ट्री लगानी होती है, लेकिन कई बार फंडिंग न होने से, सरकार से वादे के मुताबिक रियायतें न मिलने से, कारोबार पर बुरा असर पड़ने से या अन्य वजहों से कामकाज शुरू नहीं हो पाता। कई बार कुछ लोग फर्जी वादे कर जमीन ले लेते हैं, बाद में उसे ऊंचे दाम पर दूसरों के ट्रांसफर करने की फिराक में रहते हैं। राज्य सरकार अब ऐसी जमीनों को बेचना चाहती है। इंडस्ट्री की राय में इंडस्ट्रियल एरिया के ऐसे प्लॉट छोटे कारोबारियों को मिलने चाहिए, जिसमें 3 साल के ऊपर जिन्होंने उस प्लॉट के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया है। तो हमारी सरकार को ये मांग है, MIDC को मांग है कि उन्होंने वो प्लॉट वापस लेकर जो जरूरतमंद SMEs है, जो इंडस्ट्री है, जो सचमुच इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसके कैलिबर है, उसकी क्रेडेंशियल्स है, उसी को प्लॉट देना चाहिए। कई राज्यों में इंडस्ट्रियल इलाकों में ही रेजिडेंशियल एरिया की प्लानिंग की गई है। मकसद है कि कामकाज और रिहायशी इलाके के बीच ज्यादा दूरी न रहे। हालांकि ऐसे इलाकों के लिए शुरुआत से ही प्लानिंग होती है। अमोल देठे, जी मीडिया, मुंबई।